हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे लसामसा के इबारती प्रश्न में जो अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनमें हम दो टाइप के सवालों को पढ़ेंगे। एक तो ये है कि सामान्य सवाल, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह बड़ा से बड़ा मापक ज्ञात कीजिए जो इतने 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 बड़े फीते को आसानी से काट सके या विभाजित कर सके, या वह बड़ा से बड़ा फीता ज्ञात कीजिए या जो इतने 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 बड़े फीतों से आसानी से बराबर बराबर बांटा जा सके। इस तरह के सवालों को, ये सामान्य तरह के सवाल हैं। दूसरा है शेषफल पर आधारित सवाल, जिसमें अक्सर पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने 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 से भाग देने पर हमेशा इतना शेष बचे, या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं में हम भाग दें तो किसी भी कीमत पर इतना शेष बचे। तो उस स्थिति में इस दो तरह के सवालों को हम आज हल करेंगे। आइए अब पहले तरह का सवाल है टाइप 1, जिसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 30 और 42 को पूरी तरह से विभाजित करें। या पहले टाइप में ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इन तीनों से विभाजित हो। तो जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब लघुत्तम, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की स्थिति में यदि कहता है तो उस स्थिति में महत्तम निकालते हैं या महत्तम की गणना करते हैं। यानी कि एलसीएम निकालेंगे इस कंडीशन में, और यदि ये है तो एचसीएफ निकालेंगे। स्थिति यदि ये है तो एलसीएम निकालेंगे और यदि ये है तो एचसीएफ निकालेंगे। अब समझने की बात है कि सवाल देता कैसे। जैसे इन तीन नंबरों को लेकर के सवाल बनाया जाए जो अगर लसा के लिए, तो सवाल क्या बनता है कि वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी स्थिति में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इन तीनों का लसा निकाल लेते हैं। ये है आपका 18, 30, 42। लसा निकालने के तरीके आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, 9 हो गया, 15 हो गया और ये हो गया 21। 3 से काटिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। फिर अब ये अभाज्य हैं तो इन्हें अलग से काटने की आवश्यकता ही नहीं, इन सब का गुणा कर लीजिए। अब 6 3 18, 18 5 90 और 9 7 63 यानी कि 630 होगी वह संख्या। ठीक। अब जो अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे, वो संख्याएं ज्ञात करेंगे जो वह संख्या ज्ञात करेंगे जो इन तीनों संख्याओं को आसानी से काट सके। तो ऐसी स्थिति में मौसा निकालिए आराम से। तो 18, 30, 42 हम तब तक ही काटते हैं इसे जब तक कोई संख्या इसे
तीनों को बराबर बराबर काट सके। यानी कि 2 को लेते हैं तो यह भी कट गया, यह भी कट गया और यह भी कट गया। यहाँ भी देखते हैं कि अभी 3 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकते हैं, यानी 3 3 के 9, 5 7। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को काटे, तो हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त है उन्हीं का गुणनफल मौसा होगा, यानी कि 6। या मौसा के और भी जो तरीके हैं आपको पता है, उस तरह से आप मौसा निकाल सकते हैं। तो यानी कि छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें जवाब मिला 630, और बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर सके उसके लिए जवाब मिला 6। यानी कि 6 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी और इन तीनों संख्या से ये असंख्या कट जाएगी। ये दिखाता है कि जब लसा निकालते हैं तो इनसे कटने वाली संख्या ढूंढी जाती है और मौसा निकालते हैं तो इनको काटने वाली संख्या ढूंढी जाती है। ये पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो अब आइए हम लोग दूसरे तरह के सवालों पर चर्चा करते हैं। टाइप 2 में जब हम चर्चा करेंगे तो शेषफल पर आधारित, ठीक, शेष पर आधारित। सबसे पहले तरह में तो ये आता है कि हम कह सकते हैं कि अब एक सामान्य सवाल लें। लसा के लिए हम कहें कि वह संख्या ढूंढिए जो 18, 30, 42 से काटने पर, अर्थात 18, 30, 42 से विभाजित करने पर किसी भी स्थिति में 5 शेष बचता हो। तो अब याद रखिए, यदि 5 शेष नहीं बचता तो यानी कि हम वह संख्या ढूंढते जो इन तीनों से आसानी से कट जाए, तो यानी कि इनका लौसा निकालते। लेकिन वो कट नहीं रहा है बल्कि 5 शेष बच रहा है, और 5 शेष बचने का मतलब ये है कि वह संख्या इनके लौसा से 5 अधिक होगी। जब भी शेष बचने की स्थिति आए तो समझ जाइए कि शेष यानी कि उसमें कचरा मौजूद है उतना, यानी कि 5 वो फालतू है, यानी कि जितना लौसा होगा उससे 5 फालतू। यानी कि इसका तरीका ये है कि जो अगर पूछ लिया कि वह संख्या ढूंढिए जो इन तीनों से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती है, तो हम इन तीनों का लौसा निकालेंगे। और लौसा हमने क्या निकाला था अभी इसका, 630। 630 जो अगर होता तो ये कट जाती, लेकिन कह रहा कि अभी 5 शेष बच रहा है, यानी कि इसमें 5 फालतू है, यानी कि 5 अधिक होनी चाहिए यह संख्या। आपके पास नंबर होगा 635। अब एक दूसरा सवाल मौसा से संबंधित, ये तो रहा लसा से संबंधित कि इस स्थिति में इतना शेष बचता है। इसमें दूसरे टाइप के सवाल जो लसा के लिए पूछे जाते हैं मौसा से, अब ले लीजिए। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, 25, 41 और 57। करा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इनमें भाग देने पर हमेशा 1 शेष बचता है। शेष क्या है? 1। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए क्या निकालते हैं हम? मौसा निकालते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जो अगर ये शेष कह रहा है कि 1 मिलेगा इन तीनों में, तो यानी कि स्थिति ये है कि यह शेष इसमें ज़्यादा है। जो अगर ये इसमें शामिल नहीं होता तो हम इन तीनों का मौसा निकालते वह संख्या पता चल जाती। लेकिन इन तीनों का मौसा निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये तीनों का मौसा निकालेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं हैं और इसमें क्या होगा? सहभाज्य हैं और इसमें 1 मिलेगा आपको, इसलिए वह संख्या नहीं मिलेगी। तो शेष का मतलब है कि वो उसमें फालतू है। इसे आप क्या करें? निकाल लें। यानी कि 25 में से शेष निकाल दिए तो ये 24 हो गया, 41 में से 40 बचा और ये हो गया 57 से 56। तो ऐसी स्थिति में आप इनका मौसा निकालें, क्योंकि शेष आपने बाहर कर दिया है जो कचरा था इसमें। अब इसका मौसा निकालते हैं
तो 2 12 24 20 40 और 23 56 नहीं 28। अब फिर 2 से काटेंगे तो 6 12 दहियाँ 20 और 14 28 और फिर 2 से काटिए इसको तो यहाँ 6 5 10 और 7 14। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, क्योंकि ये अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे पास जो यह गुणनखंड है इनका गुणनफल ही हमारे पास मौसा होगा। अब देखिए क्या मिला, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि 8 वो नंबर है जिससे इन तीनों में भाग दिया जाए तो हमेशा शेष एक बचेगा, शेषफल। 8 से भाग दीजिए, 8 तियाँ 24, 1 बच गया। यहाँ 8 पचे 40, 1 बच गया। 8 सते 56, 1 बच गया, 57। तो इस तरह के सवाल देखने के लिए मिलते हैं। अब मौसम में लगभग इसी तरह के ज़्यादातर सवाल मिलते हैं। कभी कभी शेषफल कह देगा कि 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए एक 25 है, एक 50 है और एक 75 है। अब कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिससे इन तीनों में भाग देने पर क्रमशः इसमें 1 शेष बचता है, इसमें 2 और इसमें 3। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये शेष है और शेष हमेशा इनमें फालतू है और उन फालतू चीज़ों को हमें क्या करना है, बाहर कर लेना है। ऐसी स्थिति में ये 24 और ये 48 और ये हो गया आपका 72। अब इनका आप मौसा निकाल सकते हैं क्योंकि आपने कचरा बाहर कर लिया है। तो ये स्थिति ये हो गई 2 यानी कि 12 और ये हो गया 24, ये हो गया 36। फिर 2 से काटिए 6 12 18, फिर 2 से काटिए 3 और 6, ये हो गया 9, फिर 3 से काटिए तो देखते हैं 1 2 3। अब ये अभाज्य है अपने आप में। अब आपके पास क्या है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तिरी 24। यानी कि ये नंबर है जिससे आप इनमें भाग देंगे क्रम से, तो क्रमशः 1 2 3 शेष बचेगा। 24 से कम 24, 1 बच गया। 24 दूना 48, 2 50 और 24 तिहां 72, 3 75, यानी ये शेष बच गया। तो इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब लौसा में एक दूसरे तरह का सवाल शेषफल से संबंधित होता है जो अंकों पर आधारित होता है कि इतने अंकों की छोटी से छोटी और इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनसे विभाजित हो। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, हम उपरोक्त सवालों पर आधारित ही एक नंबर ढूंढेंगे। जैसे ये कह दिया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से विभाजित हो। तो इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या इनकी लौसा होगी, लेकिन याद रहे यह लौसा हमारे पास 630 है और वो 3 ही अंक की है, जबकि वो कहता है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या 4 अंक की छोटी से छोटी। दोनों तरह के सवालों को आप देखेंगे। 4 अंक के लिए कम से कम छोटी से छोटी होगी तो वो 1000 से बड़ी होगी, छोटी से छोटी, और यदि बड़ी से बड़ी होगी तो 9999 से छोटी होगी। क्योंकि इसमें यदि आपने एक भी घटा दिया तो वो 4 अंक नहीं बल्कि 3 अंक हो जाएगा, और इसमें यदि एक भी जोड़ दिया तो ये 4 अंक नहीं बल्कि 5 अंक हो जाएगा। इसलिए हमें दायरा तय करना है कि इसके पीछे नहीं जाना है, इसके आगे बढ़ना है, और इसके आगे नहीं बढ़ना है बल्कि पीछे ही रहना है। ये स्थिति है। इससे हम आगे बढ़ेंगे और इससे पीछे। कब?
जब छोटी से छोटी पूछेगा तब, और यहाँ जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तब। हमारे पास 630 है, लौसा तो हमने निकाल लिया है। तो याद रखिए हर वह संख्या जो इनके लौसा से विभाजित होगी वो इनसे भी विभाजित होगी। तो याद रखिए क्योंकि लौसा इनसे खुद ही कटता है, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है 630 के लिए जो 1000 से ज़्यादा हो। तो करते क्या है, हम भाग दे देते हैं 630 से। 630 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगी। तो याद रखिए कम से कम जब छोटी से छोटी के लिए पूछा जाता है तो इसमें हम जितनी बार भाग जा सकती है उससे एक बार अधिक ले जाते हैं। इसमें भाग एक ही बार जा सकती है, लेकिन हम ले जाएंगे एक से अधिक बार, यानी कि जितनी बार जाएगा उससे एक अधिक बार। तो 2 बार ले जाइए, तो ये हो गया 1260। अब यहाँ जब आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको माइनस में मिलेगा -260। यानी कि जो छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की आपने रखी हुई है, जो सामान्यतः मानी जाती है, वो इसके लिए योग्य नहीं है बल्कि उससे हमें आगे जाना पड़ेगा। और आगे जाने के लिए अभी 260 कम है, माइनस है, यानी कि उसे देना पड़ेगा। तो 1000 को 260 देंगे तो 1260 हो जाएगा। और यही वो नंबर है जिसमें आप इन तीनों से भाग देंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। अब याद रहे इसमें जो अगर फिर शेषफल पूछता है कि इतना बचे भी, तो उस स्थिति में जितना शेषफल बचता है इसको क्या करेंगे, दे देंगे। अब कभी कभी जोड़ने पर कटता है और कभी कभी घटाने पर कटता है। तो घटाने पर कटने का मतलब है कि उसमें फालतू है तब घटाया जा रहा है, ठीक। तो यानी कि जितना आएगा उसको दीजिए तब जाके वह नंबर पता होगा। और यदि कह रहा है कि जोड़ने पर कटेगा तो यानी कि इससे कम होगी, तभी तो जोड़ रहे हैं तो कट रहा है। इसलिए जितना है जोड़ने के लिए कह रहा है उतना इसमें से घटा लेंगे। गणित के नियम उल्टे होते हैं, जब वो कहे कि जोड़ने पर कट रहा है तो लौसा में से उतना घटा लीजिए, और कह रहा है कि यदि घटाने पर कट रहा है तो लौसा को उतना दे दीजिए क्योंकि उससे ज़्यादा है। अब यही स्थिति यहाँ होगी, तो यहाँ जब होगी तो हम 9999 में भाग देंगे, लेकिन याद रहे कि यहाँ जैसे किया है ठीक उसके उल्टा होगा। जितनी बार इसमें भाग जाएगी उतनी ही बार लेके जाएंगे, यानी कि 630 की भाग दीजिए, एक बार गया तो ये 630 हो गया। अब आपके पास बचा 699, नहीं, ये हो गया आपके पास 3 6 9 9 6 6 36, यानी कि 6 बार नहीं जाएगी, 5 बार भाग जाएगी। तो 0 5 3 15, 5 6 30 और 1 31। ये आपके पास 9 बचा, ये 4 बचा और ये 5 बचा। अब याद रखिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, तो ये इससे छोटा है, यानी कि अब ये शेष है इसमें, और शेष का मतलब कि ये कचरा है इसमें। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें से घटा लेंगे। तो उस स्थिति में आपके पास बचा क्या, 99 में से 5 घटा दीजिए 94, और 99 में से 49 घटा दीजिए तो ये हो गया 50। तो आपके पास 94 50 वह नंबर है 4 अंकों का बड़ा से बड़ा, जिसमें इन तीनों से भाग देंगे तो वह पूरी तरह से विभाजित होगा। और जैसा हमने यहाँ पढ़ा है कि इतना जोड़ने पर कटता है, इतना घटाने पर कटता है, तो जो ही कहेगा कि जोड़ने पर कटता है तो हम इसमें से उतना घटा लेते हैं। और यदि कह दिया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से इतना घटाने पर यह 18 30 और 42 से कट जाती है, तो यह प्रक्रिया करने के बाद घटाने के लिए कहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उतना दे देते हैं। और यदि जो ही कहा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना जोड़ने पर 18 30 और 42 से कटता है, तो जोड़ने के लिए जो कहा तो गणित का नियम अभी हमने बताया कि जब जोड़ने के लिए कहता है तो उतना घटा लेते हैं प्राप्त नंबर में से, और जो ही कहता है कि घटाने पर कटता है तो उतना उस नंबर को हम दे देते हैं, और तब जा करके आंसर प्राप्त होता है। तो ये थे दोनों टाइप के सवाल, लौसा और मौसा में। वीडियो जो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और
बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।